6:17 फिक्स 7 बजे तक। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा विगत कुछ दिनों से आपके लिए, आपकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे द्वारा आपको समय समय पर प्रतिदिन कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके एक अच्छे कंटेंट के साथ में आप तक पहुंचाई जाती है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें खूब मिल रहा है और उससे हमारे अंदर एक दोगुना जोश हमारे अंदर आता है और उससे हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बना करके और लेकर आते हैं, तैयार करते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार आपने हमारे चैनल को विजिट किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करो, कमेंट कर दो और दूसरे लोगों तक भी आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके साथी, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले भी इसका लाभ ले सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के अंदर जो मुख्य रूप से बहुत अच्छा और सीधा और प्रश्न आने वाला टॉपिक रहता है। सांस्कृतिक जीके में हमारी संस्कृति से संबंधित राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने एक वीडियो आपको रिकॉर्ड करके भेज भी दी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवी। कौन कौन सी लोक देवी हैं, इनके बारे में हम मुख्य मुख्य डिटेल पढ़ने वाले हैं और आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। तो देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान की लोक देवी। और राजस्थान की लोक देवी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं करनी माता। करनी माता देशनोक बीकानेर। आपको पता है करनी माता परीक्षा की दृष्टि से खूब परीक्षा में पूछी जाती है। आपको पता है ये कहां पर है इसका मंदिर? देशनोक बीकानेर में। मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। यदि आपको इसके उपनाम की बात आती है तो चूहे वाली देवी भी इनको कहा जाता है। आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। चूहों की देवी कौन सी है? चूहों वाली देवी के नाम से कौन सी देवी जानी जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए करनी माता। या करनी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? देशनोक बीकानेर जिले में। ये कुलदेवी किसकी है? यदि कुलदेवी की बात करें तो बीकानेर के राठौड़ शासक थे, उनकी ये क्या है? आराध्य देवी है। किसकी? बीकानेर के शासक थे कौन? राठौड़ शासक। और राठौड़ शासक जो थे उनकी आराध्य देवी के रूप में राठौड़ शासक जो है वो हमारी करनी माता की क्या करते थे? पूजा करते थे। यदि आपसे पूछा जाए कि बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी या आराध्य देवी कौन सी है, तो करनी माता। यदि आपसे पूछा जाए कि करनी माता कौन से वंश की, कौन से शासकों की, कौन से कुल की आराध्य देवी है, तो बीकानेर के राठौड़ शासकों की क्या है? ये कुल देवी हैं। यदि बात आती है इनके जन्म की तो 1387 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है सुआप गांव में, चारण जाति के मेहाजी और देवल बाई के घर पर हुआ। बचपन का नाम इनका था रिद्धि बाई। करनी माता के बचपन का नाम था रिद्धि बाई, इनकी माता का नाम था देवल बाई, इनके पिता का नाम था मेहाजी और जाति थी इनकी चारण। चारण जाति में सुआप गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता मेहाजी थे, माता इनकी देवल बाई थी और इनका बचपन का नाम था रिद्धि बाई। ये इनके जीवन के बारे में है कि इनका जीवन परिचय क्या है। इसके बाद यदि इसके मंदिर की बात आती है, इनके मंदिर की तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। और यहां पर सबसे प्रमुख बात होती है सफेद चूहे। यदि आप करनी माता के मंदिर पर जाते हैं
और करनी माता के मंदिर पर यदि आपको सफेद चूहों के दर्शन हो जाते हैं, यदि आपको सफेद चूहों के दर्शन हो जाते हैं तो ये शुभ माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप करनी माता में के मंदिर पर गए और यदि आपको सफेद चूहे के दर्शन हुए तो इसका मतलब है आपको करनी माता की कृपा आपके ऊपर है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहां पर इन सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि करनी माता पर सफेद चूहों को क्या कहा जाता है तो काबा कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि काबा किसे कहा जाता है तो काबा यहाँ पर करनी माता पर जो सफेद चूहे मिलते हैं, सफेद चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। यदि प्रतीक की बात आती है तो प्रतीक क्या है इनका? सफेद चील को माता का रूप माना जाता है। माता का रूप किसको माना जाता है? सफेद चील। करनी माता का रूप किसको माना जाता है? सफेद चील। यहां स्थित नेहड़ी नामक स्थान पर माता दही बिलोया करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने समय में कि यहाँ पर एक नेहड़ी नामक स्थान है और यहाँ पर हमारी जो करनी माता है जिनका नाम बचपन में रिद्धि बाई था, वो दही बिलोने का काम करती थी, दही बिलोया करती थी। कहाँ पर? नेहड़ी में। विशेष बात यह कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो चारण जाति के होते हैं जिन्हें बारी कहा जाता है। आपसे कोई पूछता है कि करनी माता की पूजा कौन करते हैं तो चारण जाति के लोग ही इनके पुजारी होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? इनको बारी के नाम से जाना जाता है। तो ये करनी माता के बारे में आपको ये चीज इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आपको, ये ज्यादा बड़ी जानकारी नहीं है, मुख्य जानकारी है, लेकिन ये मुख्य जानकारी आपको आनी चाहिए। पहली जानकारी ये कि इनका मंदिर कहाँ पर है तो इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में, ध्यान रखना है। उपनाम इनको चूहे वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की क्या है? आराध्य देवी हैं। इनका जन्म 1387 ईस्वी में सुआप गांव में हुआ है। इनके पिता थे कौन? मेहाजी, और इनकी माता थी देवलबाई। इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई। मंदिर की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि करनी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। यहां पर सफेद चूहों के दर्शन को क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और इन सफेद चूहों को हम क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। माता का रूप प्रतीक सफेद चील को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को सफेद चील दिखाई दे तो वो माता के दर्शन है। और नेडी नामक स्थान पर करनी माता दही बिलोया करती थी। यदि बात आती है इनके पुजारी की, पूजा कौन करता है तो चारण जाति के लोग जो हैं वो इनके पुजारी होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। तो हमें लगता है कि आपको ये जानकारी जो है वो परफेक्ट हो गई है आपकी। बिल्कुल एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर अपन और देखेंगे करनी माता के बारे में, इसके बाद हम अगली लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा कि करनी माता की स्तुतियां चिरजा कहलाती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि करनी माता की स्तुति जो है वो स्तुतियां क्या कहलाती हैं तो स्तुतियां आपकी कहलाती हैं चिरजा। चिरजा क्या है? करनी माता की स्तुति। करनी माता की क्या है? स्तुति। क्या है स्तुति? चिरजा। चिरजा, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हमारी अगली लोक देवी है जीर्ण माता, जिनका मंदिर कहां पर है? सीकर में है। ये चौहान वंश की आराध्य देवी है। जीर्ण माता जो है इनका मंदिर कहां पर है? सीकर में। और यदि बात करते हैं कि ये आराध्य देवी किसकी है तो आपको याद रखना है किसकी? चौहान वंश की। किसकी है? चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। और मंदिर इनका कहाँ है? सीकर के रेवासा गांव की कोछोर पहाड़ी के मध्य स्थित है। सीकर में क्या है? रेवासा गांव है और रेवासा गांव में कोछोर पहाड़ी है। कोछोर पहाड़ी के मध्य में इनका मंदिर स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने के काल में 1121 ईस्वी में
राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज चौहान ने इनके मंदिर का निर्माण नहीं कराया है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो थे, इन्होंने इनके मंदिर का निर्माण नहीं कराया। इनके काल में हुआ है 1121 में। और राजा कौन थे? हट्टड़। हट्टड़ राजा ने इनके मंदिर का निर्माण कराया सीकर के रेवासा गांव में, कोछोर पहाड़ियों के बीच में। इनकी विशेषता क्या है कि इनके जो लोकगीत है वो राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा है। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबे गीत लोकगीत किसके हैं, तो किसके हैं भैया? करनी माता के हैं। जीन माता के हैं। किसके हैं? जीन माता के हैं। जीन माता सीकर। आगे इसमें लिखा कि माता को अष्टभुजी प्रतिमा के रूप में पूजा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अष्टभुजी माता के रूप में किसको पूजा जाता है? जीन माता को पूजा जाता है। जीन माता को अष्टभुजी मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में क्या किया जाता है? इसकी पूजा की जाती है। तो जीन माता के बारे में आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी चीजें याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको पता है जीन माता का मंदिर सीकर में है। चौहान वंश की क्या है? ये आराध्य देवी है, कुल देवी हैं। यदि बात करते हैं मंदिर की, तो सीकर के रेवासा गांव की कोछोर पहाड़ियों के मध्य इनका मंदिर स्थित है। इसके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम, इनके कार्यकाल में 1100 ईस्वी में राजा थे कौन? हट्टड़। हट्टड़ राजा के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण कराया गया। आगे इसमें लिखा कि सबसे लंबा इनका लोकगीत है राजस्थानी लोक साहित्य में। राजस्थानी लोक साहित्य में यदि सबसे लंबा लोकगीत है तो किसका है? जीन माता। जीन माता का। अष्टभुजी इनकी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा के रूप में इनको पूजा जाता है। अगली हमारी लोक देवी है कैला देवी, जो कहां पर है? करौली में स्थित है। यदि हम बात करते हैं कि ये कुल देवी, तो करौली के यदुवंश यादव वंश की कुल देवी है। करौली के कौन से वंश की? यदुवंश, यादव वंश की क्या है? ये कुल देवी है। और ये कहां पर स्थित है? इनका मंदिर त्रिकूट पर्वत की घाटी में कालीसिल नदी के किनारे पर स्थित है। यदि आप कैला देवी के मंदिर में कभी गए हैं, आपको पता है इस पर्वत को त्रिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है। और त्रिकूट पर्वत की घाटी में कालीसिल नदी है। कालीसिल नदी के किनारे पर हमारी कैला देवी का मंदिर स्थित है। कैला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, कालीसिल नदी के किनारे पर। और यदि बात आती है पर्वत की, तो चित्रकूट पर्वत की घाटी में स्थित है। करौली के यदुवंश जो थे, मतलब यादव वंश के लोग जो थे, उनकी क्या है? ये कुल देवी है। उनकी क्या है? ये कुल देवी है। आगे इनके बारे में क्या लिखा? विशेष बात यह कि इनके भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। ये ध्यान रखना है। कैला देवी पर जाते समय जो यात्री हैं, जो इनके भक्त हैं, वो हमारी कैला मैया को प्रसन्न करने के लिए, इनकी आराधना करने के लिए किसको गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। ये ध्यान रखना है अपन को। और यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। चैत्र शुक्ला अष्टमी, चैत्र शुक्ला अष्टमी, चैत्र शुक्ला अष्टमी। और लक्खी मेले का आयोजन इस दिन किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? कैला देवी के मंदिर, जो करौली में स्थित है, त्रिकूट पर्वत के मध्य कालीसिल नदी के किनारे पर। यहां पर आपको लक्खी मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को। ये हमारी माता कैला देवी के लिए आपको थोड़ा सा उनका वर्णन। इसके बाद आती है हमारी अगली लोक देवी हैं शीतला माता, जो चाकसू जयपुर में जिनका मंदिर है। कौन सी माता है ये? शीतला माता। यदि इनके उपनाम के बारे में बात करें तो चेचक निवारक देवी,
बच्चों की संरक्षिका, महामाई, सेडल माता आदि नाम से हमारी शीतला माता को जाना जाता है। आप देखिए यहाँ पर शीतला माता के अनेक नाम हैं। चेचक निवारक देवी, चेचक निवारक देवी इनका नाम इसलिए पड़ा कि चेचक एक क्या है, बीमारी है, और चेचक बीमारी जब हो जाती है तो हम किसकी आराधना करते हैं, हमारी शीतला माता की आराधना करते हैं। शीतला माता हमारी सुनती है और हमें उस बीमारी से दूर करती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, चेचक निवारक देवी कहते हैं। एक बच्चों की संरक्षिका, बच्चों को भी कोई बीमारी होती है तो बच्चों की ये कौन है, संरक्षिका है। और एक ये महामाई के नाम से जानी जाती हैं और एक सेडल माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और गांवों में सेडल माता के नाम से ही जाना जाता है, सेड के नाम से जाना जाता है। गांवों में कहते हैं कि भाई सेड का पूजन करेंगे, सेड का पूजन करने जाना है। शादी विवाह जब हमारे घर में होते हैं तो भी हम सेड माता की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और ये कौन सी माता है आपकी, ये शीतला माता ही है। आगे इनके बारे में लिखा कि इनका जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर की सील की डूंगरी पर स्थित है। कौन सी डूंगरी पर, सील। और जगह का नाम क्या है, चाकसू जयपुर। जयपुर के पास चाकसू नामक स्थान पर कौन सी डूंगरी है, सील की डूंगरी पर इनका मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी विशेष बात क्या है कि इनकी सवारी गधा है। शीतला माता की सवारी क्या है, गधा। अपन को ध्यान रखना है, विशेष रूप से ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि गधे की सवारी जो है वो लगभग सबको अटपटी लगती है। और अटपटी, जहां से कोई चीज अटपटी लगती है आपको वहीं से प्रश्न बनाने वाला प्रश्न बना लेता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारी शीतला माता की सवारी है गधा और पुजारी कुम्हार जाति का होता है। आपको पता है कि जब शीतला माता की सवारी कौन है, गधा है, तो पुजारी कौन होगा, पुजारी भी कुम्हार जाति का होता है। यह एकमात्र देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत प्रकार से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है तो वो है शीतला माता। नहीं तो आपको पता है सभी देवी देवता जो हैं उनकी बिल्कुल अच्छी और सुंदर मूर्तियों की पूजा की जाती है। यदि वो खंडित हो जाती हैं तो उनको कहां पर, उनको जल में प्रवाहित करवाया जाता है, जल में उनको प्रवाहित किया जाता है। लेकिन यहां पर बात आती है शीतला माता के लिए, तो शीतला माता के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी मूर्ति जो होती है वो खंडित होती है, खंडित प्रतिमा की ही पूजा की जाती है। आगे यदि बात करते हैं अपन बाचोड़ा, इसके बारे में ध्यान रखना है। ठंडा भोजन इसका अर्थ होता है, भोग लगाया जाता है। यदि बात करते हैं कि शीतला माता को भोग किसका लगाया जाता है तो ठंडे भोजन का, मतलब बाचोड़ा जिसको बोलते हैं। आपसे ये वैसे शब्द के रूप में भी आ जाएगा, आपको देवी वाले, लोक देवी वाले प्रश्न में नहीं आएगा। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बाचोड़ा का मतलब क्या होता है, बाचोड़ा का अर्थ क्या होता है, तो बाचोड़ा का अर्थ क्या होता है, ठंडा भोजन। आपको पता है कि जब हमारे गांवों में, हमारे घरों में जब शीतला माता की पूजा की जाती है, सेड माता की पूजा की जाती है, तो हम भोजन शाम को बना करके रखते हैं। भोजन कब बना के रखते हैं हम, शाम को। और शाम को भोजन बना करके रखते हैं, सुबह शीतला माता को की क्या करते हैं, पूजा करते हैं और शीतला माता को उसका भोग लगाया जाता है। तो ये शीतला माता के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारी आती है शिला देवी। देखिए शीतला देवी अलग है, शिला देवी अलग है। दोनों देवियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, शीतला देवी अलग है और शिला देवी अलग है। शिला देवी कहां पर है, आमेर जयपुर में। शिला देवी कहां पर है, आमेर जयपुर। कुल देवी किसकी है, कच्छावा राजवंश। हमारे आमेर के जो कच्छावा राजवंश के जो राजा थे उनकी ये कुल देवी भी हैं, उनकी ये आराध्य देवी हैं। कौन, शिला देवी। कौन सी देवी,
शिला देवी। आगे इनका इतिहास क्या है? इनका इतिहास है, राजा मानसिंह प्रथम इसे बंगाल के राजा केदार को हराकर पूर्वी बंगाल जसौर से लाए थे। यदि इनका इतिहास देखें हम शिला देवी का, तो ये शिला देवी को राजा मानसिंह जो थे, राजा मानसिंह प्रथम, ये बंगाल के राजा केदार को हराया इन्होंने, और पूर्वी बंगाल जसौर नामक स्थान से शिला देवी को ये लेकर आए थे, शिला देवी को लेकर आए थे। इसके बाद है हमारी आवड़ माता, स्वांगिया माता, जो जैसलमेर में है। आवड़ माता या स्वांगिया माता कहां पर है? ये जैसलमेर में। कुल देवी किसकी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की। प्रतीक जैसलमेर के राज चिन्ह में मुड़ा हुआ स्वांग भाला, मुड़ा हुआ स्वांग भाला और पालम चिड़िया, सुगन चिड़िया जिसको हम बोलते हैं, इनका प्रतीक है। यदि आप प्रतीक की बात करें तो दो इनके प्रतीक हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। एक तो जैसलमेर के राज चिन्ह में मुड़ा हुआ स्वांग, मुड़ा हुआ स्वांग मतलब भाला, और एक आपकी क्या है? सुगन चिड़िया। ये इनके क्या है? प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। अगली देवी है हमारी लोक देवी नागनेची माता। नागनेची माता जो है वो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है, और इनका मंदिर जो है वो नगाना गांव, बाड़मेर और मेहरानगढ़ में है। मेहरानगढ़ क्या है? किला है एक। इनका मंदिर जो बना हुआ है वो नगाना गांव, बाड़मेर और मेहरानगढ़ किले में, इन दोनों जगह पर इनका मंदिर बना हुआ है। कुलदेवी जोधपुर के राठौड़ों की ये कुलदेवी हैं। देखिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ज्यादा नहीं तो इनका मंदिर ही आपको पता हो। जैसे जगत अंबिका, जगत अंबिका क्या है? जगत उदयपुर में। इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है अपन को। मेवाड़ का खजुराहो कौन सी लोक देवी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जगत अंबिका, जिनका जो कहां पर स्थित है? जगत उदयपुर में। एक आपकी आती है सुगाली माता, ये आउवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी हैं, आउवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी हैं। इनकी प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। ये जो हमारी सुगाली माता है और ये आउवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी हैं, और मेन चीज ये हो गई कि इनकी जो प्रतिमा है उसके 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं, 10 सिर हैं और 54 हाथ है। ये अपन को यहां पर ध्यान रखना है। इसके बाद आती है आपकी ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता सौरसन 12 में इनका मंदिर स्थित है। यहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। ये जो हमारी देवी है ब्राह्मणी माता, ये सौरसन 12 में मंदिर है, और यहां पर किसकी पूजा की जाती है? देवी की पीठ की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको यदि प्रश्न पूछा जाए कि देवी ऐसी कौन सी देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी देवी है ब्राह्मणी देवी। त्रिपुरा सुंदरी, ये भी आपकी काफी बार पूछी जाती है त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है, और पांचाल समाज की कुलदेवी हैं। कौन सी समाज की कुलदेवी हैं? ये पांचाल समाज की कुलदेवी है। एक चीज अपन को यहाँ पर और ध्यान रखनी है। आपको पता है कि वसुंधरा राजे जो हैं, वसुंधरा राजे जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये वसुंधरा राजे जो हैं वो भी हमारी त्रिपुरा सुंदरी देवी को अपनी आराध्य देवी मानती हैं, और ये यहाँ पर जाती हैं आराधना के लिए। अगली देवी है हमारी अर्बुदा देवी, माउंट आबू में है इनका मंदिर। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी और अधर देवी भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है, तो राजस्थान की वैष्णो देवी क्या है? अर्बुदा देवी। और ये कहां पर इनका मंदिर है? इनका मंदिर है माउंट आबू में। ये ध्यान रखना है। अगली हमारी देवी है घेवर माता।
राजसमंद में इनका मंदिर है। ये एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई। देखिए कितना अच्छा प्रश्न बन के यहां से निकलता है कि ऐसी कौन सी देवी है जो बिना पति के शहीद सती हो गई। बिना पति के क्या हो गई, सती हो गई। आपको पता है कि बिना पति के सती कैसे होगा आदमी। जो कोई भी महिला है उसकी शादी हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और यदि पत्नी उसकी जीवित है तो वो उसके साथ उसका दाह संस्कार किया जाता है। मतलब ये है कि पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जिंदा जल जाती है। लेकिन इनके ये एकमात्र ऐसी देवी, लोक देवी हैं जो बिना पति के सती हो गई थी। ये अपन को ध्यान रखना है। अगली हमारी माता है नारायणी माता, और इनका सरिस्का अलवर में इनका मंदिर है, और नाई जाति की ये कुल देवी हैं। कौन सी जाति की कुल देवी है, नाई जाति की कुल देवी है। नारायणी माता को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि यहां पर इस क्षेत्र में बहुत पहले नारायणी माता जो है अपने पति के साथ यहां से गुजर रही थी, तो इनके पति की यहां पर मृत्यु हो जाती है, और वहां पर जो कुछ चरवाहे जो थे उनकी मदद से इन्होंने अपने पति का यहाँ पर दाह संस्कार किया, और खुद वहां पर सती हुई हो गई थी। लेकिन उससे पहले इन्होंने वहां के लोगों से एक कोई मनोकामना के बारे में कहा कि आप कोई चीज की, यदि आपको कुछ चीज, ऐसी कोई चीज हो जो आप सभी लोगों के लिए परेशानी का कारण है, आपको सबको उससे सुविधा हो जाए, तो आप हमें बताएं, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो गांव के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। किसकी कमी है, पानी की। तो नारायणी माता के द्वारा कहा गया कि इस चिता में से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आप भाग जाना, और जहां तक आप जाओगे वहां तक पानी की कोई कमी नहीं हो, पानी की धारा बहती हुई वहां तक जाएगी। लोगों को ये चीज मजाक लगी, लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा किया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में उनको जब शक हुआ कि देख तो लेते हैं कि पीछे से पानी की धारा आ रही है या नहीं आ रही है, तो जैसे ही वो पीछे मुड़े, पानी की धारा तो आ रही थी, लेकिन नारायणी माता के द्वारा पहले ही कहा गया था कि यदि आपने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं पर यह धारा समाप्त हो जाएगी। तो वो धारा वहीं पर समाप्त हो गई। आज भी वहां पर मंदिर में, नारायणी माता का जहां पर मंदिर स्थित है, वहां से पानी की धारा निकलती है और वो अनवरत रूप से चलती रहती है, ऐसी मान्यता है। तो नारायणी माता हमारी जो है सरिस्का अलवर में इनका मंदिर है, नाई जाति की कुल देवी मानी जाती है। अगली माता है हमारी दधिमती माता, जो गोठ मांगलोद नागौर में इनका मंदिर है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी माना जाता है इनको। कौन से ब्राह्मण, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी माना जाता है। अगली हमारी माता है सचिया माता, ओस वालों की कुल देवी है। ओसिया जोधपुर में इनका क्या है, मंदिर है, सचिया माता। और सचिया माता का मंदिर कहां पर है, ओसिया जोधपुर। कौन की देवी है ये, ओस वालों की कुल देवी हैं। अगली है हमारी सुंधा माता। कौन सी माता है, सुंधा माता। इनका मंदिर है कहां पर, जालौर में। यहां राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया। आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर स्थापित किया गया, तो सुंधा माता के मंदिर जो जालौर में स्थित है, वहां पर राजस्थान का पहला रोपवे जो है वो लगाया गया था, स्थापित किया गया था। अगली हमारी लोक देवी है आशापुरा माता। कौन सी है, आशापुरा माता। आशापुरा माता जालौर के सोनगिरा चौहानों की कुलदेवी हैं। जालौर के सोनगिरा, जालौर के सोनगिरा चौहानों की कुलदेवी हैं। अगली है हमारी सकराय माता, ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। इनका मंदिर कहां पर है, झुंझुनू में है। कहां पर है, झुंझुनू में। एक खलकानी माता है, ये लूनियाबास जयपुर के पास गधों का प्रसिद्ध मेला यहां पर लगता है। ये प्रश्न बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, ऊंटों का, बैलों का, भैंसों का, जानवरों का, पशु, ये मेले पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है गधों का मेला कहां पर लगता है, गधों का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है। तो आपका आंसर होगा लूनियावास जयपुर। लूनियावास जयपुर में क्या होता है, गधों का मेला लगता है। ये हमारी राजस्थान की अन्य लोक देवी हैं, धौलागढ़ वाली देवी। ये क्या 11वीं सदी का गुर्जर प्रतिहार कालीन मां बान माता कुल देवी हैं। और बैसाख शुक्ला एकादशी को 11 को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। अंबा माता हैं, ये कदम्बर अलवर में इनका मंदिर स्थित है। आजपुरी माता हैं उदयपुर में, सिसोदिया राजवंश की ये कुलदेवी हैं। आजपुरी माता जो हैं ये उदयपुर में है और सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी हैं। चिंचल माता उदयपुर एवं अंबानगर आबू रोड, दो जगह इनके मंदिर हैं। चिंचल माता, एक आपकी मरकंडी माता है, आजपुर डूंगरपुर में इनका मंदिर है। इनके आपको मंदिर की जानकारी होनी चाहिए वैसे। चार भुजा देवी हैं, ये निमाज पाली में इनका मंदिर है। कृष्णाई माता खमनौर हल्दी घाटी राजसमंद में स्थित है। खमनौर कहां पर है, हल्दी घाटी के पास, हल्दी घाटी में ही। और ये कहां पर है, राजसमंद। इंदरगढ़ माता ये मांगरोल बारा में है। सुराना देवी ये इंदरगढ़ बूंदी में है। इंदरगढ़ बूंदी में कौन सी देवी है, सुराना देवी। और इंदरगढ़ माता ये मांगरोल बारा में, ये ध्यान रखना है। सीमल माता गौरखान नागौर में इनका मंदिर स्थित है। भुम्बाल माता ये बसंतगढ़ सिरोही में है। पीपाड़ माता भुम्बाल ग्राम मेड़ता नागौर में है। केवाय माता ये आपकी ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है। बिरवड़ी माता ये किंचरिया पर्वतसर डेडवाना कुचामन में इनका मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एवं उदयपुर। हिंगलाज माता ये आपको ध्यान रखना है, नारलाई पाली में इनका मंदिर है। लोद्रवाद जैसलमेर में इनका मंदिर एक लिंग के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो एक लिंग मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। राठासन देवी इनका दूसरा नाम क्या है, राष्ट्रसेना मां है। राष्ट्रसेना माता भी इनका दूसरा नाम है। ये आपकी आमजा देवी ग्राम रीछड़ केलवाड़ा जिला राजसमंद में भीलों की इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहां पर है, केलवाड़ा जिला राजसमंद रीछड़। और आपकी जोगनिया माता हैं जिनका मंदिर कहां पर है, भीलवाड़ा में है। ये प्रमुख लोक देवियों का वर्णन हमने पढ़ा, प्रमुख लोक देवियों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। और आप हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हम आपसे क्या करते हैं, रोजाना ही आपसे बोलते हैं। और आप लाइक करो, कमेंट भी कर दो और शेयर भी कर दो। हमारे शिक्षा सोपान जो आपका चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट करो और शेयर भी कर दो। आप हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगती है हमारी वीडियो, आप कौन से टॉपिक और नया पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। और जल्द से जल्द आपकी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेज भी हमारे चैनल पर आपको बहुत जल्द उपलब्ध होने जा रही हैं। जब तक आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि आपको यदि कोई भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।